हे गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छी होंगी। स्वागत है आपका हमारे चैनल सानविका मम्मा ब्लॉग में। तो यहाँ मैंने रूम की सफाई और मैं नहा के आ गई हूँ। मैंने किया यहाँ पूजा करने के बाद मैं जा रही हूँ नीचे, क्योंकि बेटियाँ की मेरी छुट्टियाँ चल रही हैं। तो बेटी अभी मेरी सो ही रही है, तो गरिमा थी उनके पास। और जाने के बाद अब करेंगे हम लोग नाश्ता। तो यहाँ बेटी को देखिए, सानविका बाबू जग चुकी हैं और वान्या अभी जगी है। तो गर्मी बता रही थी, मैंने लेटा दिया था इनके पास, तो इसको ये जगह आ रही है और कैसे प्यार से अंगड़ाई ले रही है। तो दोनों साथ में रहते हैं ना, तो एक तो सो ही नहीं सकती है। अगर ये सानविका सोती रहती है ना, तो वान्या अगर जग जाती है तो सच में उसको पैरों से ऐसे जगाती है। तो मैं इनको जगा के जा रही हूँ उनको नाश्ता करवाने के लिए। हे गाइस, तो यहाँ देखिए, और हम लोग जा रहे हैं खाना खाने। बहुत ज़्यादा ही थकी लगी, इनकी आँखें बंद हो रही हैं। अभी सामान भी लगाना है गरिमा किचन का। हाँ भाभी, लगाना तो है, क्या ही बताऊँ। तो अभी हम लोग जा रहे हैं खाना खाने के लिए। और यहाँ पे टाइम कितना 3 बज रहे हैं ना, सब 3:30 हो गया। सब लोग खाना खा चुके हैं। किचन का सामान लगाएंगे, उसके बाद रूम जाएंगे। चलिए फिर मिलते हैं सामान के साथ। तो हम लोग जा रहे हैं खाना खाने के लिए। आगे को तो कुछ रिकॉर्ड ही नहीं हो पाई थी, क्योंकि जब बच्चे जग जाते हैं ना, तो सच में कुछ भी नहीं हो पाता है। जब मेरी बेटी सोती रहती, मैं कुछ भी अगर करती हूँ ना, तो जल्दी जल्दी कर लेती हूँ। या फिर हो गया रूम की सफाई, हो गए घर के काम, हो गए। घर में तो छोटे मोटे काम लगे ही रहते हैं। जब बच्चे होते हैं तो सच में काम तो फिर बहुत ही ज़्यादा होते हैं। हम लोग जा रहे हैं खाना खाने में। हे गाइस, तो यहाँ हम लोग खाना खा चुके हैं और अब जा रहे हैं सामान सेट करने के लिए। गरिमा, हाँ भाभी, क्या हुआ? सोच रही हूँ। क्या? बहुत शांत हो। हाँ, कि कल से इन लोग की छुट्टियाँ हैं, समर वेकेशन चालू हो गया। हाँ यार, ये तो है। खुश हो ना बहुत ज़्यादा? इनके खुशी का ठिकाना नहीं है। अच्छी अच्छी चीज़ें, अच्छी अच्छी पकवान बना के खिलाएं और खिलाओ, और ढेर सारा आशीर्वाद लो। जुग जुग जियो, सदा सुहागन हो, खुश रहो। अच्छी अच्छी चीज़ बना बना के खिलाना, ठीक? क्या मैं हंस ही रही हूँ, ठीक, मैं हंस रही हूँ। हंसने पे न जाना, ये अंदर से दुखी है, रो रही है। मैं सोच रही हूँ कि मेरे वेकेशंस, मतलब हमारे वेकेशंस का सोच रही हूँ। हमारे कब वेकेशंस आएंगे? हमारे वेकेशंस आते हैं ना, जब हम घर जाते हैं तभी आते हैं। और वो हम लोग हमारे का घर जाने का भी कोई अता पता नहीं। मेरा तो बहुत दूर दूर तक पता नहीं। ओह गॉड, इतना कुछ सोचना पड़ता है ना। 2 बच्चे हो गए और अभी भी जाने को नहीं आज मिलता। पता है, मैं खाना बना रही थी तो बाबू ने दुपट्टा लिया और वो ऐसे खेलने लगी दुपट्टा पहन के। मैंने कहा अरे यार, यही तो हम बचपन में करते थे, अभी दुपट्टा ओढ़ के खेला करते थे। बताओ, अब हमारे बच्चे खेलने लगे। टाइम कुछ ज़्यादा ही जल्दी नहीं जा रहा है? बहुत जल्दी। और कभी-कभी सानविका को देख के लगता है ना कि हाँ, वो बड़ी 4 होती साल की चली हो जा गई रही है। 4 साल की हो 4 जाएंगी नेक्स्ट मंथ में, 5वें में। ओह इतनी जल्दी, अभी तो लगता था मेरी शादी हुई थी तो इतनी बड़ी थी। वो तो छोटी सी थी। वन्नू का ही देख लो, ये था कि बेबी आ रहा है। वन्नू आ गई, वन्नू भी 7 मंथ की हो गई ना। इतना तेज़ी से समय निकल रहा है कि पूछिए मत। मैं तो कभी कभी सच में बहुत गहन सोच में चली जाती हूँ, सोच के कि यार अभी तो ऐसा था, अरे ये हो गया, अरे शादी हो गई, 3 साल हो गए। दिमाग मेरा मतलब लगता नहीं इतने साल हो गए ना। कभी कभी लगता है सब अभी ही है। वही चीज़, कभी कभी कुछ चीज़ों को लेकर हाँ ऐसे खुशी भी होती है, कभी कभी मन ऐसा बहुत वो भी भड़बड़ा जाता है जैसे ना। हाँ यार, होता होगा सबके साथ, ऐसा होता होगा ना कि जब आप पिछला वक्त याद करते होंगे, पिछला वक्त मतलब जैसे शादी से student पहले। life, तो आपको लगता होगा ये भी करते थे ऐसे। बाबू को करते देखती हूँ तो याद आता है अपना बचपन। अच्छा हाँ, ये भी करते थे। बाबू तो इतनी बड़ी बड़ी बातें करने लगी, जैसे किसी को देखती है बच्चे वैसे। भैया के लिए जब बाबू का प्रेम देखती हूँ तो मुझे याद आता है अपना भी, जो डैडी का बहुत होता प्यार है ना करती है वो अपने पापा को। वही चीज़ तो याद आता है ना कि हाँ ऐसे ही हम लोग भी छोटे थे। हम लोग के पापा भी ऐसे थे ना। और क्या, पिता का प्रेम। अलग तो ही होता मैं है। तो सच में, मेरे साथ तो है, मैं कुछ भी ऐसा कुछ सीन देखती ना तो मैं तो रिलेट कर जाती हूँ खुद को ही कि हाँ ऐसा होता था, वैसा होता था। अभी हम लोग जा रहे हैं ग्रॉसरी का सामान सेट करने। कितना बज गया मैं बताती हूँ एग्जैक्ट आपको टाइम, ये देखिए 3:40 हो गया। हम लोग ने खाना खा लिया 10 मिनट में, 3:30 बजे खाना स्टार्ट करा था।
3:40 हो गया। देखिए खाटू श्याम जी की जय करिए आप लोग। जय जय हो जय। सबके साथ भगवान जी अच्छे करें। हारे का सहारा खाटू श्याम है ना। तो अभी सामान लगाने जाएंगे हम दोनों। हाँ सामान लगाएंगे तो फिर हम 4 साढ़े 4 बजे जाएंगे और फिर 6 सवा 6 तक नीचे आना। हाँ फिर हो जाएगा कि अभी नीचे आना, फिर शाम का मैं तो नाश्ता। सोच रही हूँ नाश्ते के लिए आलू चढ़ाई थी। हम तो सोचते हैं यही सोफा में हम लोग लेट जाते हैं ना। मैं सच्ची बताऊँ लिटरली जब मैं खाती हूँ रात को क्या सोच रही हूँ भाभी कल नाश्ता क्या बनेगा। अभी मैं खाना खा रही तो मैं सोच रही थी शाम को क्या दिया जाएगा। और सही बताऊँ जब ब्रेड क्रस्ट टोस्ट ये सारी चीज़ें रहती मैं बड़ा खुश रहती हूँ मनी कि 2 नाश्ता तो सेट हो गए, कुछ नहीं बनाना। इवनिंग का कुछ स्नैक्स हाँ सेट हो गया। मौसम अच्छा है तो मन खुश हो। अरे आप पापड़ तल जाएंगे आज कुछ सोचना है। भाभी कहेंगे अरे मत परेशान मैं हूँ ना। लेकिन 2 लोग में सच में अच्छा बहुत अच्छा रहता है। आप बताइए मेरे आने से पहले आपको सच में लगता रहा होगा ना थोड़ा अकेलापन। बहुत लगता था मुझे, मैं बहुत परेशान रहती थी सच में, अकेले रहती, समझ नहीं आता था क्या करूं क्या ना करूं। लेकिन जब से गरिमा आई है वही मतलब भाभी पहले जब मैं स्टार्टिंग में आई थी तो भाभी बहुत शांत रहती थी। मुझे लगा करता था यार भाभी तो बोलती नहीं और मैं इतनी ज़्यादा टॉकेटिव मैं बहुत बोलती थी। लेकिन मैं धीरे धीरे जब रही तो मुझे पता चला कि हाँ नहीं भाभी ऐसा कोई होता है ना कि एक फ्रेंड टाइप वाला। हाँ, जब लेकिन हम दोनों ऐसे ही हैं। तो जब अब हम लोग ऐसे हंसते बोलते हैं अब लगता है ये तो मेरी ही टाइप की निकली। सबके साथ अच्छा नहीं लगता। जैसे वो जो लोग साथ में बैठे थे कैसे अपना बोलते थे तो फिर मुझे लगता था ऐसा कि ऐसा कुछ मैं बोल ना दूँ जो उन लोग को बुरा लग जाए। जब मैं आई थी तो आपको क्या लग रहा था मुझे देखकर मेरा स्वभाव कि मैं कैसी हूँ कि क्या हूँ। जैसे मुझे लगा कि अरे ये तो बहुत शांत है। हाँ मुझे लग रहा था कि अभी बहुत शांत थी क्योंकि अभी सब गरिमा के लिए सब नया ही था। बहुत पहले से सबसे ज़्यादा वो रोती थी घर में देख के, जैसे कुछ भी होता था तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती थी। फिर मैं समझाती थी कि गरिमा सब सही हो जाएगा, मैं भी तो आई हूँ, देखो धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। सही बात है। और वो वाली बात भाभी हमेशा करती कि मुझे याद है आज भी तुम अपने घर वालों को याद करके आज जीने में बैठ के रोती थी। हाँ ये बहुत रोया करती थी जीने में बैठ के हमेशा। मुझे लगता था ऐसी बैठी है, मैं किचन में रहती थी ये चुपचाप आके रोने लगती थी। फिर मैं बहुत समझाती थी, फिर धीरे धीरे जा काफ़ी समय तक ये रोया करती थी हमेशा याद कर, तुरंत रोने लगा करती थी। कहता मम्मी डैडी बहुत याद आ रही है। फिर अब रोने ना लगे। हाँ होता है वो तो चाहे पूरी लाइफ हो जाए लेकिन लगता है बहुत तो लगता है यार, बहुत सीधी है बहुत प्यारी भी। अरे यार नहीं सही मतलब होता है ना, स्टार्टिंग वाला यार घर की बहुत याद आती है। कोई भी होता है स्टार्टिंग में हर लड़की के लिए बहुत ज़्यादा। हम तो कहते थे कि अब हम दोनों हो गए, मैं तो अकेली रहती थी सच में, इतना घर की याद हम तो किसी को बता भी नहीं सकते। सही में मैं तो कहती हूँ कि हेड्स और भाभी की सच में ये 6 साल मतलब रही है तो मुझे लगता है कि वैसे तो मैं आई तो भाभी थी तो मुझे बहुत ज़्यादा मेंटल सपोर्ट मिला इनका बहुत ज़्यादा। मतलब जब मैं स्टार्टिंग में मुझे आता था खाना बनाना, ऐसा नहीं कि मुझे नहीं आता था। हाँ, लेकिन नए घर में नई चीज़ों के साथ एडजस्ट करना वो बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है ना। तो मतलब मैं सच्ची बताऊँ सुबह ब्रेकफास्ट बनाने आती थी मैं, छोटा बाबू था तो भाभी जैसे 5-7 मिनट थोड़ा आगे पीछे हो गया हम लोग का। तो मुझे लगता था बस ये आ जाए। मैं नमक नहीं डाला करती थी ना भाभी, आपको याद है? वो दिन भूल नहीं सकती। मैं कहती थी कि बस भाभी आ जाए, मेरे मन में था भाभी आ जाए, मैं नमक डाल दूँ, मैं कितना डाल दूँ, सूजी के हलवे में मैं कितना पानी डाल दूँ। पहली बार बनाया था लेकिन बहुत अच्छा बना। सब लोग कुछ लोग कह रहे थे कि थोड़ा सा कम सही जैसा होता है ना। हाँ। जैसे बनता हमेशा। हाँ। लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगा था। फिर रोने लगी कि मुझे घर की होता है घर में हम लोग कोई चीज़ बनाते तो मम्मी पापा कभी नहीं कहते कि नहीं अच्छा बना, हमेशा कहते बहुत अच्छा बना। लेकिन ससुराल में कहते थे तब भी बहुत परेशान थी। फिर मैंने कहा बहुत अच्छा बना, बहुत अच्छा। तो मुझे लगा करता था बस भाभी आ जाए तो मैं इसमें पानी डाल दूँ कि मैं इसमें कितना पानी डालूँ, चीनी। और यहाँ पे सब बहुत कम मीठा खाते थे और मेरे घर में अच्छे से मीठा खाते हैं। मतलब मीठी चीज़ बिल्कुल प्रॉपर मीठी होनी चाहिए वैसे खाते। मीठी चीज़ है तो मीठी अच्छी लगती है। और यहाँ एकदम कम मीठा तो मुझे एक वो भी डर रहता था कि यार मैं क्या बोलते हैं इसमें डाल दूँ कहीं ज़्यादा मीठा ना हो जाए। तो वो सारी चीज़ें बस लगता था हमेशा याद रहेगी ना। अरे ये मैं लाइफ टाइम कभी भूल ही नहीं सकती यार। एक तो आंटी की एक बात मैं आपको बताती हूँ। मैं स्टार्टिंग में आई थी तो मैं दाल बना रही थी तो हल्दी का डिब्बा मैंने लिया हुआ था तो पता नहीं कैसे मुझसे छट गया, हल्दी मुझसे गिर गई। आंटी ने मुझे कहा कैसे देख रही वो कैसे करती हो, ध्यान कहाँ गिर गया। मैं इतना रोई ये रो रही थी। फिर हम कहे क्या हुआ, फिर बताएंगे आंटी ने अरे हम कहे उसको अभी कुछ ना कहो, अभी सब कुछ नया नया है धीरे धीरे। वही फिर इन्होंने भी कहा, भाभी ने भी कहा था क्या कर रहे बेटा, मैं पुराने दिनों का याद करने मुझे लगता है यार। लेकिन आज भी उतना ही वो लगता है, नर्वसनेस लगती है आज भी। बेटा ऐसा ना करिए लेकिन
सही कह रही हम लोग हंसते हैं, सही बताओ ना, तो पुरानी बातें याद करके हम लोग हंसते हैं ना भाभी। हाँ। भाभी अपनी स्टार्टिंग डेज बताती हैं शादी के बाद के, हम लोग अब हम लोग को हंसी आती, सही बताएं। पहले जो डर था अब हंसी आया करती थी। हम लोग कैसे क्या करते थे हम लोग? एक बार मैंने गाइस चाय एक बार गाइस पता है मैंने चाय में चीनी की जगह साबुदाना डाल दिया तो वो फूल के बहुत सारा हो गया। जब हमने छानी तो हमने कहा यार चाय मीठी नहीं है, चीनी घुली नहीं है क्या? भाभी कह रही है इतना सारा क्या चाय पत्ती, ऐसा वो बहुत सारा हो गया। बाद में पता चला अच्छा मैंने साबुदाना डाल दिया चीनी की जगह। ऐसे बहुत सारे होंगे ना लाइफ में आपके भी किस्से जो ऐसे बाद में दौरानी होगी, ये जरूर बताइएगा। इतने मतलब इतनी प्यारी किसकी दौरानी होगी ऐसे काम करती है। अरे यार बहुत अच्छा, सही में उस टाइम तो बहुत डर गई थी कि यार ये मैंने साबुदाना वो इतना ज़्यादा फूल के हो गया ना मैंने चीनी में साबुदाना डाल दिया चीनी की जगह। सबको कितना वो हो गया था ना। हाँ पता नहीं कैसे हौच पौच हो जाता था बस। सही, कुछ ऐसी बातें हैं जो बहुत सारी ऐसी बातें हैं। अगर आप इस ब्लॉग को अपना ढेर सारा प्यार देंगे ना, बहुत अच्छी चीज़ है तो हम लोग ऐसी अपनी चटपटी जो खट्टी मीठी यादें हैं ना हम लोग की, स्टार्टिंग है इनकी और मेरी, हम दोनों की हम लोग शेयर करेंगे आपके साथ। और भी ना भाभी कि कैसे क्या होता था। अभी तो बहुत सारी बातें हैं जिनको सोच सोच के हम लोग अब इतना हंसते हैं कि पूछिए कोई चीज़ अभी नहीं बताऊंगी। अब नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी ना। बस आप लोग ये वाले ब्लॉग को खूब सारा प्यार दीजिएगा, ठीक है? ठीक है, तो हम लोग जा रहे हैं सामान लगाने। बातें हो गई पर बहुत अच्छा लगा, थोड़ा सा अच्छा लगा। हाँ, बात बता के मुझे बहुत अच्छा लगा। तो चलिए फिर मिलते हैं। सामान सेट कर ले अभी, बाय। तो हम लोग की यहाँ हो गई प्यारी प्यारी बातें और हम लोग जा रहे हैं अब सामान लगाने किचन का। तो ये देखिए कितना ज़्यादा सामान है किचन का, इकट्ठा ही मंगा लेते हैं हम लोग। तो यहाँ जा रहे हैं सारे सामान जो है अलमारियों में सेट करने के लिए। पहले अलमारियों को साफ़ करेंगे, उसके बाद सेट से लगाएंगे। नहीं तो पता है एक सामान निकालो तो दूसरा गिर जाता है। तो यहाँ सामान अच्छे सेट हो गया है, क्योंकि जब मैं काम कर रही थी तो फिर बिल्कुल रिकॉर्ड ही नहीं किया था, क्योंकि बेटी सामान फैला रही थी इस वजह से। तो अब मैं जा रही हूँ उन लोग को सुलाने के लिए और थोड़ी देर हम लोग भी आराम करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय।